नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज। इस वीडियो में हम लोग 8 से लेकर 14 नवंबर 2020 के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, किस राज्य की विधानसभा में सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव पास किया गया है? विच स्टेट असेंबली हैज पास्ड द प्रपोजल ऑफ सरना ट्राइबल कोड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, झारखंड में। इसे अब राज्य सरकार केंद्र के पास विचार के लिए भेजेगी। इससे साल 2021 की जनगणना में सरना आदिवासी धर्म कोड का अलग से कॉलम शामिल किया जा सकेगा। पहले इस बिल का नाम सरना या आदिवासी धर्म कोड बिल रखा गया था, लेकिन विपक्ष की आपत्ति के बाद इसे सरना आदिवासी धर्म कोड बिल रख दिया गया। 2019 के लिए दिए गए दूसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? विच स्टेट सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द सेकेंड नेशनल वाटर अवार्ड गिवन फॉर 2019? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु ने। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 11 नवंबर को पुरस्कारों की घोषणा की। महाराष्ट्र ने दूसरा और राजस्थान ने तीसरा स्थान हासिल किया, जबकि मिजोरम ने विशेष श्रेणी के तहत शीर्ष स्थान हासिल किया। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-01 का सफल प्रक्षेपण किस राज्य से किया गया है? द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-01 हैज बीन सक्सेसफुली लॉन्च्ड फ्रॉम विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश से। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से 7 नवंबर को प्रक्षेपण हुआ। प्रक्षेपण यान का नाम था PSLV-C49। कुल 10 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है, जिसमें 9 विदेशी उपग्रह शामिल थे। 4 उपग्रह अमेरिका के, 4 लग्जमबर्ग के तथा 1 लिथुआनिया का। हाल ही में चर्चा में रहे बिंगो और बोगोरिया झीलों का संबंध किस देश से है? लेक Bingo and Lake Bogoria, which were in the news recently, are associated with which country? The right answer is option number A, केन्या में। यहाँ ध्यान रखिएगा कि स्पेलिंग इसका बिंगो का इसी तरह से होता है। केन्या की रिफ्ट घाटी में अवस्थित इन झीलों में अधिक वर्षा के कारण जल का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। रिफ्ट घाटी में मानसून के दौरान लगभग प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है। रिफ्ट घाटी में ये दोनों झीलें एक दूसरे से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर थी, लेकिन वर्तमान में जल स्तर बढ़ने के कारण ये एक दूसरे के समीप आ गई है, जिससे इनके दूषित होने की संभावना बढ़ गई है। विश्व के सबसे बड़े हिमखंड का नाम क्या है, जो ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र दक्षिण जॉर्जिया से टकराने की कगार पर है? व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट आइसबर्ग विच इज बियरिंग डाउन ऑन द ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी ऑफ साउथ जॉर्जिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इसका नाम है A68A। यह हिमखंड आकार में लगभग 150 किलोमीटर लंबा तथा 48 किलोमीटर चौड़ा है। वर्तमान में यह सुदूर दक्षिण अटलांटिक द्वीप से विखंडित होकर आइसबर्ग एले नामक किनारे के साथ दक्षिण जॉर्जिया की ओर खिसक रहा है, जो 2017 में अंटार्कटिका के लार्सन सी शेल्फ से विखंडित हुआ था। शुरुआत में यह A68 के रूप में जाना जाता था। दक्षिण जॉर्जिया की ओर खिसकने से यह विखंडित हो गया, जिसे बाद में A68 नाम दिया गया। किस भारतीय राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र की प्रशासनिक एवं बजटीय प्रश्नों से संबद्ध सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है? विच इंडियन डिप्लोमैट हैज बीन इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ एडवाइजरी कमिटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, विदिशा मैत्रा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव के रूप में कार्यरत विदिशा मैत्रा को एशिया प्रशांत देशों के समूह में कुल 126 मत प्राप्त हुए। 193 सदस्यीय महासभा सलाहकार समिति के सदस्यों की नियुक्ति करती है। प्रशासनिक एवं बजटीय प्रश्नों से संबद्ध सलाहकार समिति संयुक्त राष्ट्र महासभा की 5वीं समिति है, जो कि महासभा के प्रशासनिक और बजटीय मुद्दों पर निर्णय लेती है। भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है?
इंडियाज लॉन्गेस्ट सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में 8 नवंबर को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा टिहरी गढ़वाल जिले में डोबड़ा चांठी पुल, जिसकी तस्वीर आप सामने देख सकते हैं, का उद्घाटन किया गया। 725 मीटर लंबे इस पुल को सार्वजनिक उपयोग के लिए खोल दिया गया है। यह टिहरी और प्रतापनगर के बीच यात्रा के समय में 1.5 से 5 घंटे की कटौती करेगा। 2.96 करोड़ रुपए की लागत से एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील टिहरी झील के ऊपर बने इस सस्पेंशन ब्रिज से टिहरी जिले के प्रतापनगर और थौलधार के लगभग 2.5 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। और यह टिहरी झील है किस नदी पर बनाया गया है? भागीरथी नदी पर। हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ये हैं ज्ञानेंद्रो निंगोबम। मणिपुर के हैं ये। इन्हें निर्विरोध हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुना गया, जो मोहम्मद मुश्ताक अहमद की जगह लेंगे, जिन्हें राष्ट्रीय खेल संहिता के कार्यकाल के दिशा निर्देशों के उल्लंघन के कारण खेल मंत्रालय ने इस्तीफा देने को कहा था। ये अभी वर्तमान में जो मोहम्मद मुश्ताक अहमद हैं, ये वर्तमान में अभी हॉकी बिहार के सचिव हैं। और हॉकी बिहार के प्रेसिडेंट कौन है अभी? ये है मिसेस ज्योति मेहता। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की ओर से अगस्त के जारी आंकड़ों के अनुसार दूरसंचार घनत्व के मामले में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश भारत में टॉप पर रहा? अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज बाय टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई इन अगस्त, which state or union territory was at the top in India in terms of telecommunications density? The right answer is option number B, दिल्ली रहा टॉप पे। ये टेलीकम्युनिकेशंस डेंसिटी क्या होती है? ये प्रति 100 आबादी पर फ़ोन की संख्या। तो दिल्ली में प्रति 100 आबादी पर फ़ोन की संख्या थी 272.09। यह आंकड़ा टेलीफोन सेवा प्रदाताओं के द्वारा उपलब्ध कराए गए उपभोक्ता की संख्या के आंकड़ों तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तकनीकी समूह की भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या 2011 से 2036 के अनुमानों की रिपोर्ट के आंकड़े के आधार पर है। दिल्ली के बाद सेकेंड पोजीशन है हिमाचल प्रदेश का 149.63% के साथ। उसके बाद केरल, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक, ये सभी 100% से ऊपर हैं। सबसे बॉटम पर है बिहार 52.62% के साथ। भारत में 2020 में दान देने के मामले में सबसे शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? हु हैज़ अटेंड द टॉप पोजीशन इन द फील्ड ऑफ गिविंग डोनेशंस और यू कैन से फिलैंथ्रोफी इन इंडिया इन 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यह है अजीम प्रेमजी। ये आईटी कंपनी विप्रो के पूर्व चेयरमैन हैं। एडली हुरुन इंडिया फिलैंथ्रोफी लिस्ट 2020 के 7वें संस्करण के अनुसार अजीम प्रेमजी ने 2020 में कुल 7,904 करोड़ रुपये यानी प्रतिदिन लगभग 22 करोड़ रुपये दान किए हैं। सेकेंड नंबर पे हैं HCL के संस्थापक शिव नादर और थर्ड नंबर पे हैं अपने मोटे भाई रिलायंस के मुकेश अंबानी। मुंबई इंडियंस ने इंडियन प्रीमियर लीग के अब तक के इतिहास में कुल कितनी बार खिताब जीतकर एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है? मुंबई इंडियंस हैज सेट अप ए न्यू रिकॉर्ड बाय विनिंग द टाइटल ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग फॉर हाउ मेनी टाइम्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ये उनकी 5वीं जीत थी। मुंबई इंडियंस ने IPL 2020 के फाइनल मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हराकर 5वीं बार इस लीग का खिताब अपने नाम किया। कप्तान रोहित शर्मा ने सबसे अधिक 68 रनों की पारी खेली। इससे पहले मुंबई इंडियंस ने 2013, 2015, 2017 और 2019 का भी खिताब अपने नाम किया था। इसके बाद टीम के आधार पर देखेंगे तो सेकेंड नंबर पर है चेन्नई, जिसने कि 3 बार ट्रॉफी को जीता है, और तीसरे नंबर पर है KKR 2 ट्रॉफी के साथ। तीसरे महिला T20 चैलेंज 2020 का खिताब किस टीम ने जीता है? Which team has won the third Women's T20 Challenge 2020 title? The right answer is option number C, ट्रेल ब्लेजर्स ने। शारजाह में खेले गए महिला T20 चैलेंज के फाइनल मुकाबले में स्मृति मंधाना की कप्तानी वाली ट्रेल ब्लेजर्स ने हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली सुपरनोवास को 16 रनों से मात देकर पहली बार T20 चैलेंज का खिताब जीता है। किस भाषा के विश्व प्रसिद्ध भारतीय लेखक रस्किन बॉन्ड को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? रस्किन बॉन्ड, द वर्ल्ड्स रिनॉन्ड इंडियन राइटर ऑफ विच लैंग्वेज, हैज बीन अवार्डेड द टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ये अंग्रेजी के लेखक हैं।
अपने सभी लेखनों के माध्यम से प्रकृति प्रेम दर्शाने वाले रस्किन बॉन्ड को भारत का पहला साहित्यिक इको वॉरियर्स कहा जाता है। इनकी कहानियां भारत और प्रकृति दोनों के साथ इनके गहरे संबंध को दर्शाती है। रस्किन बॉन्ड ने अब तक 100 किताबें लिखी है। इनका जन्म वैसे हिमाचल प्रदेश में कसौली में हुआ था और ये ब्रिटिश मूल के हैं, लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात इन्होंने भारत में ही रहना तय किया। इनकी प्रसिद्ध कुछ किताबों के नाम बता रहा हूँ। द नाइट ट्रेन एट देवली, टाइम स्टॉप्स एट शामली, अ फेस इन द डार्क एंड अदर हॉन्टिंग्स, अ सीजन ऑफ घोस्ट्स एंड घोस्ट स्टोरीज फ्रॉम द राज। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जो बाइडेन अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति बनेंगे? डेमोक्रेटिक पार्टी लीडर जो बाइडेन विल बिकम विच प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 46वें राष्ट्रपति बनेंगे। इन्हें कुल 306 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट मिले हैं और ये अमेरिकी इतिहास में अब तक के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति होंगे। इनकी उम्र है 77 साल। इन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार और अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कड़े मुकाबले में हरा दिया। डोनाल्ड ट्रंप को 232 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट अब तक प्राप्त हुए हैं। टोटल इलेक्टोरल कॉलेज के वोटों की संख्या है वहाँ 538, 270 है मेजोरिटी मार्क। तो ये रहे जो बाइडेन और साथ में कमला हैरिस, ये बनेंगी अमेरिका की पहली भारतवंशी अश्वेत और अफ्रीकी अमेरिकी उपराष्ट्रपति। ये 49th वाइस प्रेसिडेंट होंगी, जबकि ये 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। और इनका शपथ ग्रहण समारोह होगा 20 जनवरी 2021 को। मनुष्यों में उत्परिवर्तित कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए किस देश की सरकार ने प्रत्येक मिंक को मारने का फैसला किया है? टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ म्यूटेटेड कोरोना वायरस इन ह्यूमन्स, विच कंट्रीज गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू किल ऑल मिंक्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क। डेनमार्क में लगभग 1.5 करोड़ मिंक हैं। जून से संक्रमित जानवरों को मारने की बार बार कोशिशों के बावजूद देश के मिंक फार्म्स में कोरोना का प्रकोप जारी है। मिंक को नीदरलैंड्स और स्पेन में भी खत्म किया गया था क्योंकि वहां संक्रमण पाया गया था। चीन में कोरोना से संक्रमित चूहों से यह वायरस मनुष्यों में जाने की बात कही गई है। स्वाइन फ्लू के एक दुर्लभ लक्षण H1N2 वायरस से संक्रमित मानव के पहले मामले की सूचना किस देश में मिली है? विच कंट्री हैज रिपोर्टेड द फर्स्ट केस ऑफ अ ह्यूमन इन्फेक्टेड विद H1N2 वायरस, अ रेयर सिम्टम ऑफ स्वाइन फ्लू? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कनाडा में। यह घटना कनाडा के पश्चिमी प्रांत अल्बर्टा की है, जहां इस वायरस का फिलहाल प्रसार नहीं हुआ है। कनाडाई स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक जीरो नैमी नामक रोगी में इस तरह के हल्के लक्षण देखे गए थे और लक्षणों की जांच के बाद वह जल्द ही ठीक भी हो गया। ध्यान में रखिएगा कि स्वाइन फ्लू का जो कॉमन वायरस है वो है H1N1 और यह सुअर, पक्षी और मानव जीन का एक संयोजन है। मछुआरों की बेहतर आजीविका के लिए परिवर्तनम योजना किस राज्य में शुरू की गई है? परिवर्तनम स्कीम हैज बीन लॉन्च फॉर बेटर लाइवलीहुड ऑफ फिशरमैन इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ये केरल में। इस योजना का उद्देश्य समुद्र तट के किनारे युवाओं के आजीविका कौशल में सुधार करना है और मछुआरा समुदाय के सामाजिक आर्थिक उत्थान को सक्षम बनाना है। परिवर्तनम, जिसका अर्थ है बदलाव, केरल राज्य के तटीय क्षेत्र विकास निगम के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। उचित मुआवजे के रूप में मछली पकड़ने वालों को एक निश्चित मूल्य की गारंटी भी दी जाएगी। किस देश के प्रधानमंत्री शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का निधन हाल ही में हो गया? विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा पास्ट अवे रिसेंटली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ये बहरीन के प्रधानमंत्री थे। रॉयल कोर्ट ऑफ बहरीन ने 11 नवंबर को इसकी घोषणा की। 15 नवंबर 1971 को बहरीन की स्वतंत्रता से 1 साल पहले शेख खलीफा ने पदभार ग्रहण किया था और अब तक ये प्रधानमंत्री के रूप में काबिज थे। ये दुनिया के किसी भी देश की तुलना में सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। बहरीन के शासक हैं शेख हमद बिन ईसा अल खलीफा। इन्होंने उप प्रधानमंत्री प्रिंस सलमान बिन हमद अल खलीफा को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा उपचुनाव 2020 में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटों पर जीत दर्ज की है? हाउ मेनी सीट्स डिड द भारतीय जनता पार्टी विन इन मध्य प्रदेश असेंबली बाय इलेक्शन इन 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 19 सीटों पर। टोटल 28 सीटों पर मतदान हुआ था, जिसमें
9 सीटें कांग्रेस को भी मिली है। भाजपा सरकार को 230 सदस्यीय विधानसभा में 115 के साधारण बहुमत के 8 विधायकों की आवश्यकता थी। अभी वर्तमान में जो मध्य प्रदेश में विधानसभा के सीटों की स्थिति है वो ये है कि भाजपा गठबंधन को कुल 130 सीट है, जिसमें 126 भाजपा को और निर्दलीय 4, कांग्रेस को 96 सीट, बीएसपी 2, समाजवादी पार्टी 1 और 1 स्थान रिक्त है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने 7 में से 6 सीटें जीती। वाल्मीकि नगर लोकसभा उपचुनाव 2020 में किस पार्टी ने जीत दर्ज की? विच पार्टी वन द वाल्मीकि नगर लोकसभा बाय इलेक्शन इन 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जनता दल यूनाइटेड। जेडीयू के सुनील कुमार ने महागठबंधन से कांग्रेस उम्मीदवार प्रवेश कुमार मिश्रा को 22,539 वोटों से मात दी। वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में आता है। यह इलाका नेपाल की सीमा से सटा हुआ है और बिहार के सुदूर उत्तर में पड़ता है। 2002 के परिसीमन के बाद साल 2008 में पहली बार ये लोकसभा सीट अस्तित्व में आई थी। इससे पहले ये सीट बगहा के नाम से जानी जाती थी। युवाओं के लिए भारत का पहला व्यापक बैंकिंग कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा किस बैंक ने की है? विच बैंक हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इंडियाज फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव बैंकिंग प्रोग्राम फॉर यूथ? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ICICI बैंक। ये एक प्राइवेट बैंक है। इस कार्यक्रम को ICICI बैंक माइन नाम दिया गया है और इसने तत्काल बचत खाते की पेशकश की है, जिसका नाम रखा गया है माइन सेविंग अकाउंट। बैंक के अनुसार 35 वर्ष तक की युवा का कोई भी युवा ICICI बैंक माइन खाते के लिए डिजिटल रूप से आवेदन कर सकता है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल पर प्रसारित होने वाले करंट अफेयर्स का PDF संपूर्ण व्याख्या के साथ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके बारे में सूचना वीडियो के अंत में दी जाएगी। दोस्तों, इस PDF के सहारे आप इस आधे घंटे के वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा ताकि आप एग्जाम प्रिपरेशन के लिए और सेक्शंस पर समय दे सकें। स्ट्रिप्ड बबल नेस्ट फ्रॉग नामक टी फ्रॉग की एक नए जीनस की खोज किस द्वीप में की गई है? न्यू जीनस ऑफ ट्री फ्रॉग नेम स्ट्रिप्ड बबल नेस्ट फ्रॉग इज डिस्कवर्ड इन विच आइलैंड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अंडमान आइलैंड में। दिल्ली विश्वविद्यालय और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने अंडमान द्वीप और उत्तर पूर्व में पाए जाने वाले ट्री फ्रॉग की खोज की है। किस देश ने दुनिया में पहला 6G उपग्रह लॉन्च किया है? विच कंट्री हैज लॉन्च द फर्स्ट 6G सैटेलाइट इन द वर्ल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, चीन ने 6 नवंबर को दुनिया का पहला 6G प्रायोगिक उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस उपग्रह को 12 अन्य उपग्रहों के साथ एक ही रॉकेट में ऑर्बिट से लॉन्च किया गया। इस 6G उपग्रह का वजन लगभग 70 किलोग्राम है। चीन के इस अगली पीढ़ी के मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन के वर्ष 2030 में शुरू होने की उम्मीद है और यह 5G से लगभग 100 गुना अधिक तेज हो सकता है। सागर आधार तल के आधार पर दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड फ्रॉम द ओशन बेस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मौना किया। मौना किया हवाई द्वीप USA समूह का एक निष्क्रिय ज्वालामुखी द्वीप है जिसकी सी बेस से ऊंचाई है 10,200 मीटर। पारंपरिक रूप से देखेंगे तो ऊंचाई समुद्र तल से नापी जाती है और इसी वजह से 8,848 मीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट को पृथ्वी का सबसे ऊंचा बिंदु कहा जाता है। लेकिन यहाँ प्रश्न था ओशन बेस से न्यूज में क्यों है? ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों का पता लगाने के उद्देश्य से हवाई द्वीप के मौना किया में 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट TMT की स्थापना की जा रही है। तस्वीर में आप इसे देख सकते हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय परियोजना में दूरबीन से जुड़े उपकरणों के संबंध में भौतिक विज्ञान के 2020 के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर एंड्रियास घेज ने भारतीय खगोलविदों के साथ काफी सक्रियता के साथ काम किया है। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सेवा OTT प्लेटफॉर्म का फुल फॉर्म क्या है? द ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विस एक्रोनिम OTT प्लेटफॉर्म स्टैंड्स फॉर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ओवर द टॉप। न्यूज में क्यों है? केंद्र सरकार ने 11 नवंबर को आदेश जारी करते हुए बताया कि अब ऑनलाइन फिल्में, ऑडियो विजुअल कार्यक्रम और ऑनलाइन समाचार और करंट अफेयर्स के कंटेंट सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत आएंगे। केंद्र सरकार के इस निर्णय से अब तक पूर्णतः अनियमित OTT प्लेटफॉर्म को नियंत्रित किया जा सकेगा। भारतीय नौसेना ने
दक्षिण मुंबई के मझगांव डॉक में किस पांचवी स्कॉर्पियन पनडुब्बी को लॉन्च किया? विच फिफ्थ स्कॉर्पियन सबमरीन was launched by the Indian Navy at Majgaon Dock in South Mumbai. The right answer is option number B. INS वागीर प्रोजेक्ट 75 के तहत और इसका पेनेंट नंबर है S25। मुख्य अतिथि व रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नायक की पत्नी विजया ने 12 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसे लॉन्च किया। ध्यान में रखिएगा कि जो सबसे पहला, यानी ये तो फिफ्थ स्कॉर्पियन सबमरीन था, जो पहला सबमरीन था वो था INS कलावरी, जिसे 6 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था। सेकेंड नंबर पे है INS खंदेरी, थर्ड नंबर पे है INS करंज, फोर्थ पे है INS वेला और फिफ्थ पे है ये INS वागीर, और छठे नंबर की जो भविष्य में की जाएगी वो है INS वागशीर। अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइजर और किस देश की कंपनी बायोनटेक द्वारा विकसित किए जा रहे mRNA आधारित वैक्सीन कोरोना संक्रमण को रोकने में 90% से अधिक प्रभावी है? द mRNA बेस्ड वैक्सीन डेवलप्ड बाय अमेरिकन फार्मा कंपनी फाइजर एंड बायोनटेक ऑफ विच कंट्री इज मोर देन 90% इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग कोरोना इन्फेक्शन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। जर्मनी की कंपनी है ये बायोनटेक। कंपनी ने घोषणा की है कि BNT162b1 और BNT162b2 वैक्सीन के अंतरिम विश्लेषण के मुताबिक इस टीके के कारण किसी भी व्यक्ति पर कोई गंभीर सुरक्षा खतरा नहीं देखा गया है। टीका पहली बार कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों में संक्रमण रोकने में 90% से अधिक प्रभावी है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के टीके पर शोध के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग को कितने करोड़ रुपए अनुदान देने की घोषणा की है? द यूनियन गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ ग्रांट ऑफ हाउ मेनी करोड़ रुपीज टू द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फॉर रिसर्च ऑन द वैक्सीन ऑफ कोविड-19? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 900 करोड़ रुपये। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 नवंबर को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 2,65,000 करोड़ रुपए के नए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। इसमें ये 900 करोड़ रुपए का कोविड-19 वैक्सीन के लिए अनुदान शामिल है। 2019 में किस देश से सबसे अधिक विदेशी पर्यटक भारत आए? फ्रॉम विच कंट्री डिड द मोस्ट फॉरेन टूरिस्ट कम टू इंडिया इन 2019? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सर्वाधिक रहा बांग्लादेश से 23.58%, यानी कुल जो पर्यटक आए थे बांग्लादेश से वो थे 25,77,727। सेकेंड प्लेस पे रहा है USA 13.83% के साथ। तीसरे नंबर पे रहा है UK, चौथे नंबर पे रहा है ऑस्ट्रेलिया और 5वें नंबर पे रहा है कनाडा। अंतिम प्रश्न, इसके बाद PDF के बारे में जानकारी दी जाएगी। केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों से फलों और सब्जियों के हवाई परिवहन के लिए कितने प्रतिशत अनुदान प्रदान करने की घोषणा की है? द यूनियन गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू प्रोवाइड व्हाट % ग्रांट फॉर द एयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 50%। 41 अधिसूचित फलों और सब्जियों को भारत के किसी भी स्थान पर पहुंचाने के लिए हवाई परिवहन पर केंद्र सरकार द्वारा ऑपरेशन ग्रीन योजना के दायरे को बढ़ाया गया है। इसमें 21 फल और 20 सब्जियां शामिल हैं। ध्यान में रखिएगा कि ऑपरेशन ग्रीन योजना के तहत परिवहन सब्सिडी को इससे पहले किसान रेल योजना पर लागू किया गया था, जो 12 अक्टूबर 2020 से प्रभावी हुई थी। तो चलिए अब चर्चा करते हैं एमपीएन अकेडमी पर प्रसारित होने वाले करंट अफेयर्स और उसके PDF के बारे में। दोस्तों, वैसे तो मार्केट में और ऑनलाइन करंट अफेयर्स की कोई कमी नहीं है, भरे पड़े हैं, लेकिन एमपीएन अकेडमी पर जो करंट अफेयर्स आपको मिल रहा है उसके सहारे केवल 15 घंटे में, ओनली इन 15 आवर्स, आप पूरे साल भर का करंट अफेयर्स रिवाइज कर सकते हैं। कैसे? देखिए, इस चैनल पर वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज प्रसारित होता है प्रत्येक रविवार शाम 6 बजे। तो यदि आप साल भर का करंट अफेयर्स स्टडी करें तो कुल 53 PDF हो जाएंगे, 52 हफ्ते का और एक बजट और इकोनॉमिक सर्वे का। प्रत्येक PDF में आपको लगभग 5 से 6 मिनट का एवरेज टाइम लगेगा रिवाइज करने में, तो कुल 318 मिनट लगेंगे आपको वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज को रिवाइज करने में पूरे साल भर का। उसी प्रकार से मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स
इसकी वीडियो नहीं आती, ये सिर्फ आपको PDF के रूप में मिलती है। तो 12 मंथ्स यानी 12 PDFs, प्रत्येक PDF में लगभग 25 से 30 मिनट का समय लगेगा, तो कुल मिलाकर के 300 मिनट यहाँ लग गए। और बिहार करंट अफेयर्स के 14 PDF मिलेंगे, 12 महीने का हो गया, एक बिहार बजट और एक बिहार इकोनॉमिक सर्वे। तो इसमें लगभग 20 से 25 मिनट का समय लगता है, तो कुल 280 मिनट। कुल जोड़ेंगे तो केवल 15 घंटे लगेंगे, और 15 घंटे में आप पूरे साल भर का करंट अफेयर्स रिवाइज कर सकते हैं। यदि आपने 2 से 3 बार एग्जाम से एक सप्ताह पहले 2 से 3 बार यदि आपने इसे अच्छे से रिवाइज कर लिया, तो करंट अफेयर्स आपका सेक्शन कवर हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों संपूर्ण व्याख्या के साथ PDF आपको प्रोवाइड की जाएगी। क्वेश्चन और आंसर हिंदी इंग्लिश दोनों यानी बाइलिंगुअल रहेगा, हालांकि इसका डिस्क्रिप्शन सिर्फ हिंदी में ही अवेलेबल है। इसके लिए एक बहुत ही साधारण शुल्क है, एनुअल फी है, एक ही टाइम पे करना है 600 रुपीज़, और आपको सारे PDF आपको मिल जाएंगे। बैंकिंग डिटेल दिया हुआ है, प्रियंका कुमारी के नाम से अकाउंट है, इसमें आई नहीं है, ध्यान रखिएगा। IFSC कोड और अकाउंट नंबर दिया गया है, साथ में पेटीएम, फोनपे, UPI और गूगल पे के थ्रू से पे कर सकते हैं। एक ही नंबर है 7366005556, ये व्हाट्सएप नंबर भी है। आप ट्रांजैक्शन करके इसी व्हाट्सएप पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको व्हाट्सएप पे ही PDF मिलना शुरू हो जाएगा। चाहे आप उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, अदरवाइज आप ऑनलाइन भी रिवाइज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज राइट डाउन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।